firstly, ray diagrams. Ray diagrams which you studied in the lens chapter. उस ray diagrams में there were 6 cases, ठीक है, 6 या 7 cases थे, 7 cases थे, जिसमें से सारे कॉनकेव के केसेस हमने, कॉन्वेक्स लेंस के केस हमने पढ़े। कितने केस पढ़े? 6 केस पढ़े कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है, where you have the focus f and 2f, f1 to f1, जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, पहले वो इंफिनिटी पे होता है, ठीक है, एट फार डिस्टेंस, देन यू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, देन इसके नेक्स्ट केस में एट 2f1, इसके आगे बिटवीन 2f1 एंड f1, देन एट 2f1 एंड इसके आगे, ऐसे करके केसेस बनते हैं, एक इंफिनिटी पे होता है। तो 1 2 3 4 5 6 केस बनते हैं, और अगर फार डिस्टेंस को भी ऐड कर दे तो एक और केस बन जाता है, ठीक है। तो टोटल 7 केसेस पढ़ते हैं। इस केसेस में हमने क्या देखा था, हमने क्या ऑब्जर्व किया था यहाँ पे रे डायग्राम्स में, दैट जो इमेज बनती है, इमेज 1 to 6, सारे केसेस में जो इमेज बनती है वो यहाँ पे बनती है राइट साइड में, करेक्ट, राइट साइड में बनती है और ऐसे नीचे बनती है, करेक्ट। तो जो इमेज होती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड, और जो उसकी साइज होती है वो वेरी होती है, कभी डिमिनिश होता है और कभी मैग्नीफाइड होता है, ठीक है। सिर्फ जो लास्ट केस है, जो लास्ट केस, वहां पे इमेज पीछे बनती है ऐसे, वर्चुअल होती है लास्ट केस में, बाकी सारे केस में रियल होती है। सी, लेंस के लेफ्ट साइड, ये वाला जो पार्ट है ना जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, इसे कहते हैं फ्रंट ऑफ द लेंस, और ये होता है बिहाइंड द लेंस, ओके। ये होता है फ्रंट ऑफ द लेंस और ये होता है बिहाइंड द लेंस, ओके। तो हमेशा जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द लेंस होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है। सिर्फ जो लास्ट केस है, लास्ट केस, उसमें क्या होता है, इमेज फ्रंट ऑफ द लेंस होती है। फ्रंट ऑफ द लेंस होना मतलब इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, बाकी सारे केसेस में इमेज क्या होती है, रियल, ओके। ये खाली ब्रीफ याद करवा रहा था मैं आपको, तो ये यूज होगा अभी समझ में, ठीक है। अब इसके बेसिस में कुछ आपको साइंस, हम लेंस में क्या यूज करते हैं वो देखना है। तो आपको याद रखना है, इफ यू मेजर डिस्टेंस ऑन राइट साइड, अगर आप राइट साइड में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो रे डायग्राम में, ठीक है, तो वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप लेफ्ट साइड में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, लेंस के फ्रंट में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। अगर आप ऊपर की साइड, अप साइड, ऊपर साइड का अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऊपर कहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी ऊपर चलेगा और यहाँ पे भी ऊपर चलेगा। ऊपर अगर कोई डिस्टेंस देखते हो तो दैट इज पॉजिटिव, और अगर आप नीचे कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो दैट इज नेगेटिव। ओके, ये 4 चीज समझ में आई कि कब कौन सा, क्या चीज नेगेटिव होती है, क्या चीज पॉजिटिव होती है, ठीक है। नाउ ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ चीजें देखते हैं। समझो मैंने कॉन्वेक्स लेंस का एक रे डायग्राम बनाता हूं मैं, एक रफली, दिस इज f1 to f1, and let's say the object is here beyond 2f1, okay. So one ray will pass, will go parallel to the principal axis, okay, and it will bend to f2, it will pass through the focus. The second ray will go to the through the optical center. दो रेज पास होती है, एक ऊपर से पैरेलल होके फोकस से और दूसरी डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, ये मेरा इमेज, ये इमेज मिल गया, ठीक है, ओके। सो
समझो यहाँ पे आपका 2f2 ये मेरा इमेज है। अब कुछ नाम, कुछ सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, तो ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है इस डिस्टेंस को अगर मैं मेजर करूंगा तो वो नेगेटिव में आएगा। तो इस रे डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव मिलेगा। इमेज मेरी यहाँ बनी है, तो इमेज को मैं राइट साइड मेजर करूंगा तो इमेज पॉजिटिव मिलेगी। इमेज का जो डिस्टेंस, ये क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज अभी देखा ना ये इमेज का डिस्टेंस है, राइट साइड में कोई भी चीज पॉजिटिव होती है, ठीक है। आई का मतलब होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई इज द लेंथ ऑफ इमेज, मतलब हाइट भी बोल सकते हैं इसको, इमेज ये कितनी हाइट है इस इमेज की, लेंथ ऑफ, सॉरी ऑब्जेक्ट है ना ये, इसकी ये इमेज है, सो हाइट ऑफ द इमेज, कितनी हाइट है इमेज की, ओके। और ओ का मतलब होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये है ओ, ये कितनी हाइट है इसकी। तो मुझे बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ऊपर की साइड में अगर मैं कोई डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो वो पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड में अगर लेंथ मेजर कर रहा हूँ तो वो नेगेटिव होगा। तो इस केस में द ऑब्जेक्ट इज ओ इज पॉजिटिव, आई इज नेगेटिव, ठीक है। वही अगर मैं वर्चुअल इमेज बनाऊँ जो पीछे बनती है तो उसमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ विल बी पॉजिटिव, ठीक है, ओके। ये डिस्टेंस लेफ्ट साइड में कोई भी चीज मेजर करते हो ना आप तो वो नेगेटिव होता है। देखो लेफ्ट साइड में, इमेज के लेफ्ट साइड में कोई भी चीज है उसको मेजर कर रहे हो तो वो नेगेटिव होगा, ओके। n मींस मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला होता है I अपॉन O इक्वल्स V अपॉन U। M मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, M इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन I अपॉन O इक्वल्स V अपॉन U। सी मैग्निफिकेशन क्या बताएगा, कितना इमेज मैग्नीफाई हुई है, कितनी बड़ी हुई है इमेज या कितनी छोटी हुई है, वो भी मैग्निफिकेशन ही बताएगा। मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, आई अपॉन ओ, न्यूमरेटर में इमेज, आई क्या है, इमेज की लेंथ मतलब हाइट, कितनी लंबी इमेज है, ठीक है। तो आई न्यूमरेटर में है और ओ डिनोमिनेटर में है। तो अगर इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, इमेज अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो ये n की वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1 आएगी। अगर ये इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, समझो 2/1, तो n की वैल्यू 2 आ गई, करेक्ट। तो अगर इमेज बड़ा है आपका ऑब्जेक्ट से तो आपका मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1, मतलब मैग्नीफाइड हुआ इमेज। और अगर आपकी i की वैल्यू o से कम है तो आपका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, मतलब ये डिमिनिश्ड है, ये मैग्नीफाइड है। समझ रहे क्या बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ focal length, focal length, the relation is 1 upon f equals 1 upon v minus 1 upon u। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 upon f को इस साइड भी लिख सकते हैं, equals to 1 upon f, means the same। So what is v, distance of the image, what is u, distance of the object, ठीक है। डिस्टेंस
ये v और u क्या है कि कितना दूर है लेंस से। रेफरेंस क्या होता है, कहाँ से मेजर करते हैं, लेंस से, ठीक है। लेंस से मतलब ये जो लेंस है ना, इसका ये सेंटर जो दिख रहा है लाइन, यहाँ से मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट से। तो लेंस से कितना ऑब्जेक्ट दूर है, लेंस से कितना इमेज दूर है, ठीक है। और I और O क्या है, हाइट है, डिस्टेंस, ये ऊपर की तरफ कितना ऊपर है ऑब्जेक्ट और कितना इमेज की हाइट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, मैग्निफिकेशन इज I अपॉन O इक्वल्स V अपॉन U। ये दोनों चीज, ये जो रेशो है I अपॉन O इक्वल्स V अपॉन U, ये रेशो सेम है। इस रेशो सेम होने का मतलब क्या है, ये रेशो सेम दिख रहा है आपको, I अपॉन O इक्वल्स I अपॉन O इक्वल्स V अपॉन U, ये रेशो वापस लिखते हैं। इस रेशो के सेम होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे V की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब V क्या है, इमेज, मतलब ये वाला डिस्टेंस। अगर आप इमेज के डिस्टेंस को बढ़ाओगे, अगर आप इमेज के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट की साइज भी इमेज की साइज भी बढ़ेगी। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, आप जो स्क्रीन पे आप जो इमेज ले रहे हो, उस स्क्रीन को अगर दूर लेके जाओगे तो जो आपकी साइज है ऑब्जेक्ट की, यहाँ इमेज जो बन रहा है, इमेज की साइज भी बड़ी बड़ी होती जाएगी। समझ में आ रहा है, इसलिए ये रेशियो सेम है। I अपॉन O और V अपॉन U का रेशियो सेम होता है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ते जाता है उतना इमेज की साइज भी बढ़ती जाती है। जितना डिस्टेंस कम होते जाएगा उतना इमेज की साइज भी कम होती जाएगी। समझ रहे हैं, इसलिए ये रेशियो सेम होता है, ठीक है। ये सब कॉपी किया, ये नाम कॉपी किए, ये फॉर्मूला किया, ये फॉर्मूला किया, ठीक है। अभी एक और चीज, तो ये इरेज करता हूँ। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट इमेज की वैल्यू नेगेटिव में तो वो चेंज होगा 1/f फिजिकल यूनिट। ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज की साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताता हूँ वो साइंस कैसे यूज होगी। एक टेबल टाइप बनाओ जहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि क्या कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। आप लोग ही बताओगे मुझे इनफैक्ट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं V की वैल्यू से, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, अच्छा कॉनकेव का भी एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉनकेव का रे डायग्राम। कॉनकेव का एक रे डायग्राम देखो, फास्ट बनाता हूँ। एक समझो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके, वन रे विल गो स्ट्रेट। अब ये रे कहाँ जाएगी, ये डाइवर्जिंग लेंस है कॉनकेव एक, तो ये रे यहाँ पे ऊपर जाएगी ऐसे, एंड द सेकेंड रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऐसे। जब मैं इसको पीछे ट्रेस करूंगा तो ये यहाँ पे मीट होगा, तो जहाँ पे मीट होगा वहाँ पे मेरा इमेज होगा, करेक्ट। और कॉनकेव में सारे केसेस का डायग्राम एक ही होता है, यही डायग्राम होता है सब केसेस में, ठीक है, ओके। अभी ये दोनों डायग्राम्स हमारे सामने हैं, इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि V, U, I, O, F इनकी वैल्यूज कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है, ठीक है। एकदम इजीली समझ में आएगा आपको। V डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ओके। तो कॉन्वेक्स में मुझे बताओ, इमेज जो होती है वो हमेशा राइट साइड में मिलती है, राइट साइड में मिलती है आपको इमेज हमेशा, ठीक है। हर एक केस में आपको राइट साइड में मिलती है, तो V इज पॉजिटिव। सर एक केस को कंसीडर करना पड़ता है, लास्ट वाले केस को। लास्ट केस में नेगेटिव आएगी, V की वैल्यू, V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। लास्ट केस में इमेज इधर बनता है पीछे, तो उस केस में नेगेटिव हो जाएगी V की वैल्यू, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं अंदर ब्रैकेट में एक्सेप्ट द लास्ट केस लिख देते हैं। समझ में आया, कॉपी बाद में करना, एक एक चीज कॉपी नहीं करते रहोगे, मैं एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ, इसलिए एक साथ कॉपी कर लूंगा, समझ लो। अब ये सेम चीज मुझे कॉनकेव के लिए बताओ कि इमेज का डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है, और हमेशा ही नेगेटिव रहेगा क्योंकि इमेज हमेशा वर्चुअली बनेगी, समझ रहे हैं, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, तो V क्या होगा, नेगेटिव।
और ये वी नेगेटिव क्यों हुआ, ब्रैकेट में लिख दो वर्चुअल इमेज है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि रियल इमेज है। रियल वर्चुअल नाम ये बार बार आना चाहिए, दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो रियल वर्चुअल कब होता है, जब लेंस बिहाइंड द लेंस इमेज बन रही है इधर, तो ये रियल इमेज है, ठीक है। रेज एक्चुअली मीट हो रही है। रियल इमेज का मतलब क्या होता है, व्हेन द रेज एक्चुअली मीट। ओके देखो यहाँ पे रेज एक्चुअल में मीट हुई और इमेज बना, तो ये रियल इमेज है। बट यहाँ पे रेज मीट नहीं हुई, हमने इसको पीछे ट्रेस किया और मीट करवाया, इसलिए ये वर्चुअल है। ओके इसे कहते हैं फ्रंट ऑफ द लेंस, इसे कहते हैं बिहाइंड द लेंस। जहाँ से इंसिडेंट रे आती है ना, वो होता है फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। बी का देख लिया, अब यू के बारे में देखते हैं। यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर लेफ्ट में है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, लेफ्ट साइड दिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इधर है, ये भी, तो यू तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो हमेशा फ्रंट ऑफ द लेंस होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट ऑफ द लेंस होगा, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव। और यहाँ पे भी यू इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है, एफ। एफ का देख लेते हैं कि यहाँ पे फोकस, जो ये कॉन्वेक्स लेंस होती है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकस इज पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस फोकस इज नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोकस यहाँ पे जो फोकस है वो ये वाला यूज करते हैं हम, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो यहाँ बनी है, तो ये वाला फोकस हम यूज करते हैं, ये वाला फोकस। और यहाँ पे इमेज लेफ्ट साइड बनती है, तो ये वाला जो फोकस है ना, यहाँ से जो भी फोकस होगा उसको हम यूज करेंगे, तो इसलिए ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पे नोटिस करो अभी कि कॉन्केव में वी यू एफ तीनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो याद रखना और इजी हो गया कि कॉन्केव में सब नेगेटिव ही होता है, ओके। कॉन्वेक्स में यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमें पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, ठीक है। वी पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट फॉर लास्ट केस, और एफ पॉजिटिव होता है, ओके। अभी क्या बचा, आई और ओ का भी देख लेते हैं, ठीक है। आई, आई क्या है, इमेज की लेंथ, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में बताओ मुझे, इमेज नीचे की तरफ जा रहा है, हमेशा इमेज इन्वर्टेड ही बनता है, ठीक है, हमेशा इमेज इन्वर्टेड बनता है। आई इज नेगेटिव, सिर्फ जो वर्चुअल वाला केस है, लास्ट केस, उसमें इमेज ऊपर बनती है, वो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव, तो एक्सेप्ट लास्ट केस, ठीक है। कॉन्केव के बारे में, इमेज के बारे में बताओ। कॉन्केव का इमेज ये है, ऊपर है, और हमेशा हर केस ऐसा ही होता है, तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो ऊपर की डायरेक्शन में रहेगी, हमेशा इमेज पॉजिटिव बनेगी, तो आई इज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओके। कॉपी कर रही ये जो हमने पढ़ा है अभी यहाँ पे कि क्या कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ये चीज अभी हम सम्स में यूज करेंगे। हर एक सम में जब हम गिवन डेटा लिखेंगे तो उस डेटा में हमें कौन से डेटा को नेगेटिव लेना है और किसको पॉजिटिव लेना है वो हमें यहाँ से पता चलेगा, हर एक सम के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ओके। मतलब एक बेसिक रे डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। जब कॉन्केव का सम है तो कॉन्केव का रे डायग्राम आपके सामने होना चाहिए दिमाग में, कि कॉन्केव का रे डायग्राम ऐसे बनता है, तो उस हिसाब से आपको इमीडिएटली क्लिक होगा कि कब क्या वी नेगेटिव है, किसके लिए आई नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, और सब आपको पता चलेगा। तो एक रे डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और बाकी तो सब हमने कवर कर लिया है। सम करते हैं अभी, फर्स्ट सम। At what position a candle of length 3 centimeter be placed in front of a convex lens? सबसे पहले तो ये जो सम है ये convex lens का सम है,
ठीक है. At what position a candle should be placed? मतलब कैंडल मेरा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूँ, ये मेरा क्वेश्चन है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें पूछा है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, u होता है. तो u मुझे फाइंड करना है समझो. ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्या दिया है, कैंडल की हाइट है, कैंडल की लेंथ है, तो वो क्या होता है o, ऑब्जेक्ट लेंथ 3 सेंटीमीटर. ओके, इट इज प्लेस्ड so that the image, so that its image of length 6 centimeter, image of length 6 centimeter, image की लेंथ दे दी है, मतलब वो क्या होता है I 6 centimeter is obtained on a screen placed at a distance 30 centimeter behind the lens. इमेज कहाँ, इमेज हमेशा स्क्रीन पे ही बनती है. ठीक है, इमेज ऐसे डायरेक्ट ऐसे खुले में इमेज नहीं बनती. इमेज को आपको अगर ऑब्टेन करना है कहीं पे भी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रेस कहाँ पे भी मीट हो, पर जब तक आप एक स्क्रीन नहीं रखोगे वहाँ पे, स्क्रीन रखने का मतलब क्या, एक व्हाइट पेपर समझो. आपने वो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जहाँ पे वो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, तो वो स्पेक्ट्रम फॉर्म ऐसे नहीं होगा. जब आप स्क्रीन रखोगे एक व्हाइट, तो ही वो आपको रेनबो दिखेगा उसके ऊपर. तो वो इमेज आपको स्क्रीन पे ही दिखती है हमेशा. ओके, उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में यहाँ पे, that a screen is placed at a distance 30 centimeter behind the lens. समझो अगर ये मेरी लेंस है, तो यहाँ पे कहीं पे तो स्क्रीन रखा है इधर. ओके, तो जो मेरा इमेज बन रहा है वो इस स्क्रीन के ऊपर बनेगा. ओके, तो मतलब जो इमेज कितना दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर क्या है, स्क्रीन कितना दूर रखा है वो बताया है 30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो स्क्रीन पे बनने वाली है, तो 30 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस हुआ, तो v हो जाए. ठीक है. तो 30 सेंटीमीटर क्या है, v है. v 30. सर ये बिहाइंड द लेंस तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में होगा. बिहाइंड द लेंस वो हम लोग बताएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा वो बता दूंगा अभी. हाँ. बिहाइंड द लेंस मतलब ये साइड यहाँ पे. ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना था, u. हाँ, अभी ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है. इमेज क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में, नेगेटिव होता है. ठीक है, और एक मिनट, हमें इमेज, ये जो इमेज है ये पॉजिटिव भी तो हो सकता है. अगर ये लास्ट केस हुआ तो हाँ. पता नहीं. तो कैसे मालूम पड़ेगा ये लास्ट केस है या नहीं है. सर बिहाइंड द लेंस बोला है. बिहाइंड द लेंस बोला है ना उन्होंने. अगर लास्ट केस होता तो इमेज फ्रंट ऑफ द लेंस बनती. समझ रहे हैं, तो आपको खुद ये देखना पड़ेगा. जनरली वैसे वो लोग बिहाइंड वर्चुअल इमेज में क्वेश्चन कम ही पूछते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए बिहाइंड द लेंस मतलब इधर इमेज बन रही है, अगर इधर बन रही है तो ये लास्ट केस है ही नहीं. ठीक है, तो इमेज क्या होगी, नेगेटिव लेना पड़ेगा आई को, तो -6 लेना होगा. ओके, फिर v 30 सेंटीमीटर, v क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि लास्ट केस नहीं है ये, तो v पॉजिटिव ही होगा 30 है. ओके, अब ढूंढना क्या है u, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, I/O = V/U. f वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बिकॉज़ f दिया ही नहीं. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे. वैल्यूज पुट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ u. 15 in front of mirror. u फाइंड करो u. सर अभी हम लोग ने u को मतलब रेशियो में नेगेटिव ही लिया और हम लोग का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, फिर वो गलत है ना, आपने पहले ही नेगेटिव किया. आपको आंसर नेगेटिव आना चाहिए. विच आंसर में जब नेगेटिव साइन आएगी ना तो वो आपको ये बताएगी कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है. सर आंसर में नेगेटिव है तो चाहिए क्वेश्चन में हाँ, नेगेटिव. क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो -6/3 = 30/U इसको जब सॉल्व करेंगे u will be -6 नहीं, u will be 30 into 3/-6, 1 * 2 * 15. I will get u as -15 centimeter. Okay, so आंसर में कैसे लिखूंगा यहाँ पे, this minus sign indicates, ये डिस्टेंस का माइनस साइन indicates that the object is in front of the lens. Okay, so I will write like this, the distance of the object is 15 centimeter in front of the lens.
in front of the lens. सर बट यूवी तो नेगेटिव है तो ऐसा नहीं लेंगे क्या माइनस u नेगेटिव है, ओके, u की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आपको आंसर u का नेगेटिव मिलेगा। जो डेटा आपके पास नहीं है उस डेटा को आप नेगेटिव नहीं ले सकते। जो डेटा आपके पास है ना उसको आपको नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव में मिला होता तो नेगेटिव कर देते ना। पॉजिटिव नहीं मिलता, पॉजिटिव मिलता मतलब आपका ऑब्जेक्ट आपने बिहाइंड द लेंस रखा है, वैसा हो नहीं सकता। हमें नेगेटिव ही मिलना चाहिए आंसर, व्हिच विल हमें टेस्टिफाई करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट ऑफ द लेंस रखा है। नेगेटिव आना चाहिए आंसर, स्टार्टिंग से नेगेटिव नहीं मिलता। ये आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा है? द फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ इज 1 upon f 1 upon v minus 1 upon u. So 1 upon f we don't know, 1 upon v 1 upon 30 minus 1 upon u minus 15. This minus and minus will become plus. So इसको मैं प्लस कर देता हूँ। LCM लेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 3 upon 30 that is 1 upon 10. So f is 1 upon 10. done. Next. स्ट्रेट लाइन में तो चलता है। हो गया। मिस्टेक बोला कि ऐसा अगर ऐसा ही डायग्राम बनाओगे ना तो मिस्टेक्स कम का चांस कम होगा। सही बनाओ। Next. Question number 2. A concave lens. So concave lens है तो जो यहाँ पे conditions है वो concave lens की यूज करनी है। Concave lens forms the image of an object kept at a distance 20 centimeter in front of it. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 20 सेंटीमीटर in front of it. ऑब्जेक्ट देखो स्टेटमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करो। A concave lens forms an image of an object kept at a distance 20 centimeter in front of it at a distance 10 centimeter on the side of the object. क्या कह रहा है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट में क्या कहा है? A concave lens forms an image of an object, जिस ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज कहाँ बन रहा है? एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट की ही साइड में बन रही है, और कॉन्केव में ऐसा ही होता है, हाँ, ऑब्जेक्ट की साइड में इमेज बनती है। ठीक है, तो हमारी जो इमेज की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कॉन्केव में सब नेगेटिव होता है, हाँ, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। बराबर। ओके, फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ। ठीक है, तो नेचर ऑफ द इमेज आपको ये देख के समझना है। हाँ, वर्चुअल इमेज बनने वाली है, वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि इमेज फ्रंट ऑफ द लेंस है, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है और इमेज 10 सेंटीमीटर पे है। इमेज का डिस्टेंस कम है ऑब्जेक्ट से, तो मतलब इमेज छोटी होगी। इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कम है तो ये इमेज छोटी होगी मतलब, और कॉन्केव में हमेशा इमेज छोटी ही होती है, डिमिनिश्ड ही होती है। तो आपको लिखना है एंड इरेक्ट होगी। जो इमेज होता है वो हमेशा अपराइट होता है कॉन्केव में, ये उसका नेचर है इमेज का। सर अपराइट लिख के चलता है ना। हाँ ठीक है, बट टेक्स्ट बुक उन्होंने आपके लिए करेक्ट यूज किया। What is the focal length? So focal length find करो 1 upon f equals 1 upon v minus 1 values put करो फटाफट। This minus minus will become plus,
एलसीएम लेंगे तो -2/20 + 1/20, या इसको ऐसे समझो। देखो अगर ये आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, क्या करना चाहिए, जो प्लस वाला टर्म है ना उसको पहले लिखो, माइनस वाला टर्म को बाद में। अब एलसीएम लेना इजी है, 1 - 2/20, सो -1/20 मिला। तो f की वैल्यू -20 आएगी, f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, और माइनस ही आना चाहिए f, बिकॉज कॉनकेव में द फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ओके, सो देयरफॉर द, अब ये आंसर जब लिखोगे ना आप, द फोकल लेंथ इज, तो 20 सेंटीमीटर ही लिखो, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखना पड़ेगा behind हाँ हाँ लिख दो, पर फोकल लेंथ के लिए हम फ्रंट बैक बिहाइंड नहीं लिखते, इसका वो गिवन ऑब्जेक्ट के लिए लिखे तो लिखते हैं। सब इजी है, बस गिवन आना चाहिए, ये हो गया, जो मुश्किल है। नेक्स्ट हम करें। अच्छा ही बोला आपने। Read the next question. Next, the focal length of a convex lens is 25 centimeter. So it is a convex lens, and focal length is 25 centimeter. F is 25. For convex lens, F is positive. Okay, so इसमें कोई problem नहीं है. At what distance from the optical center of the lens an object be placed such that to obtain a virtual image of twice the size? क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे सो दैट आपको एक वर्चुअल इमेज मिलेगी ट्वाइस द साइज। दो चीजें बोलिए यहाँ पे, ठीक है, वर्चुअल इमेज मिलेगी ट्वाइस द साइज। पहली बात तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स लेंस में बोला है वर्चुअल इमेज मिलने वाली है, तो ये लास्ट केस है, और ऑब्वियसली वो इमेज बड़ी होगी, इसलिए बोला है इट इज ट्वाइस द साइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ पहले, इमेज और ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्या बोला है कि इमेज ट्वाइस द साइज चाहिए, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को x लूँ तो इमेज भी 2x होगी, करेक्ट। उन्होंने मेजरमेंट तो दिया नहीं, तो मैंने x और 2x लिया, और ये इमेज पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वर्चुअल इमेज है, लास्ट केस है, वर्चुअल इमेज है, इसलिए ये पॉजिटिव है। ओके, ठीक है, मुझे फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस I और O को मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज नहीं कर सकता। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1/f इज 1/v एंड 1/u। तो v और u का रिलेशन चाहिए, तो मुझे पता है कि I/O इक्वल्स v/u, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे I क्या है 2x, O क्या है x, इक्वल्स v नहीं पता, u नहीं पता, ये x कैंसिल, ये u यहाँ पे आ जाएगा, 2u इज v। यस सर, इसको मैं यूज करूंगा क्योंकि मुझे u फाइंड करना है। तो v फॉर्मूला लिखो, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। नाउ पुट द वैल्यूज, 1/25 इक्वल्स 1/v की जगह पे लिखो 2u माइनस 1/u। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/25 इक्वल्स 1/2, मैं वापस लिख रहा हूँ इसके, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए एलसीएम के लिए। तो यहाँ पे 2 नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 1 माइनस 2/2u, so 1/25 इक्वल्स माइनस 1/2u। तो ये u को इधर भेज दे, 2u इक्वल्स माइनस 25, u इक्वल्स माइनस 25/2 माइनस 12.5 सेंटीमीटर। करेक्ट है, u नेगेटिव ही आना चाहिए बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ओके, सो देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
at 12.5 centimeter in front of the lens. समझ आया? Next. My father. Question number 4. Same question. थोड़ा सा change किया है. Where should an object be placed in front of a convex lens? Okay, again convex lens. Convex lens of focal length 0.12 meters. To obtain a real image, इस बार real image बोला है. To obtain a real image of size 3 times the size of the object. जो इमेज की साइज है, it should be 3 times the size of the object. Okay? तो मैं क्या करूँगा? ऑब्जेक्ट को अगर x लिया है, तो इमेज क्या होगा? 3x होगा. लेकिन रियल इमेज इस बार रियल इमेज है. आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर एक रियल इमेज मिल रही है तो वो इन्वर्टेड ही होगी. हमेशा इन्वर्टेड ही मिलती है. समझते हो? नीचे की साइड पे होगी वो इमेज. तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा. इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है? अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वापस सेम चीज. I upon O equals V upon U. So minus 3x upon x equals V upon U. X cancel. Minus 3U equals V. Now again use the same formula and find the value of U fast. So focal length मीटर में लिया है. हाँ तो मीटर में ही रहने दो. आंसर मीटर में ही आएगा. So 12 centimeter करते हैं ना, easy है. 0.12 करना पड़ेगा. NM मीटर में कन्वर्ट करें. डेसिमल है. Sir, 6. 0 प्लस हो जाएगा. Answer is 0.16. F is 0.16 meters मिलेगा आंसर. Question number 6. 48. Question number 6. Question number 6. A lens forms an image of an object placed at a distance 15 centimeter from it. A lens बोला है, नाम नहीं बताया कौन सा लेंस है. ठीक है? बोला है a lens forms the image of an object placed at 15 centimeter. See, lens का नाम नहीं बताया है. A lens forms an image of an object placed at a distance 15 centimeter. Object is placed at a distance 15 centimeter. Okay? Shh. But बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. फिर डिस्ट्रैक्ट मत हो. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट और इमेज कहाँ बन रही है? एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. फ्रंट को अंडरलाइन करो. इमेज कहाँ बन रही है? 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. ओके? सो इमेज 60 सेंटीमीटर फ्रंट बोला है, मतलब ये वर्चुअल इमेज है. करेक्ट. U तो हमेशा नेगेटिव होता है और V भी नेगेटिव होगा. इमेज का डिस्टेंस होता है ना, ये वर्चुअल इमेज है मतलब लेफ्ट साइड में बना है, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है चीजें, तो ये नेगेटिव होगा. ओके? अभी क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. तो ये अभी कौन सी लेंस होगी? ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है. कॉन्वेक्स का लास्ट केस होता है ना. कॉन्केव में इमेज बड़ा कभी होता ही नहीं है. इमेज मतलब छोटा ही होता है और यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज कितना बड़ा हो चुका है.
ठीक है, तो ये कॉनकेव नहीं हो सकता, ये कॉन्वेक्स ही है, और कॉन्वेक्स का ही वर्चुअल इमेज वाला केस है, कॉन्वेक्स का वर्चुअल इमेज वाला केस है, ठीक है। तो 1/f equals 1/b minus 1/u, so minus 60 minus 15, this minus minus will become plus, मैं प्लस कर देता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखा 1/15 minus 1/60, 4 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, so 4 minus 1/60, 3/60, 1/20, so f is 20 centimeter, f is 20 centimeter. लेकिन ना नेगेटिव में आना चाहिए नहीं, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन इज v/u, so minus 60 upon minus 15, that is plus 4 मैग्निफिकेशन। और नेचर क्या होगा इमेज का, आपको वर्चुअल केस में आपको पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, वर्चुअल में इट इज मैग्नीफाइड, direct, okay. The remaining sums we'll do it in the next lecture.